मैं एक दफ़ा इजाज़ भट्ट साहब के पास मुझे कहते हैं मैं एक दो मरतबा मिलने गया ए की है मैं कह जी एक साहब हैं कह रहे हैं कि मैं जो मसला होया है इस वेले शुएब अख्तर को मैं इसको इसमें से निकाल दूंगा और मैं इसके बस 20 लाख रुपए दूंगा, मैं उसको 20 लाख रुपए देता हूँ, पंजाबी में कहा उन्होंने। यानी का मतलब मकसद ये है कि अब इस वक्त जो कहतो रुजाली है, आपकी जो टीम है वो छठे सात में 6-7 टीमें हैं, उस पर टमक टोइयां मार रही है और आप पैसे फजूल खर्ची में खर्चे। आप फजूल खर्ची में यार नहीं तो आप भट्टी साहब को शामिल करें, जो भट्टी साहब से एक सवाल कर लें कि इनको आप बोर्ड को आप करें अगर मुनासिब समझे तो, अगर मेरा सवाल इस काबिल है कि कीप योर पाउडर ड्राई, जैसे हमारी फौज ने अपना पाउडर ड्राई रखा हुआ था ना तो फड़का दिया पाउडर, गन पाउडर फड़काया ना उनको, तो क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कि पैसे जरा संभाल के रखें, आगे बुरा वक्त आ सकता है। इस्तेमाल करने के लिए इनको पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि अब आपकी रैंकिंग वो नहीं रही, आपकी डिमांड वो ख़त्म हो सकती है जो कि किसी ज़माने में थी। ठीक है, वो ख़त्म हो सकती है। और जब हम राजा साहब की बात कर रहे हैं, आपका सवाल इसको लेकर जाएंगे भट्टी साहब के पास, लेकिन अगर आप इजाज़त दें, चूँकि आपने इजाज़त से सवाल किया तो आपकी इजाज़त से वक्फा ना ले। मैं तो आपका अदना सा एक पार्टिसिपेंट हूँ आपके प्रोग्राम का। हाँ, अभी ब्रेक नहीं, पहले से आपका सवाल जो है। अच्छा राजा साहब, भट्टी साहब ये जो सवाल है कि अब हमारी टीम उस जगह पर नहीं है, हम हैं 9वें नंबर पर, 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं कुछ परेशान कुन चीज़ है फैसला साजों के लिए, या फिर उनके लिए मामूल की कार्रवाई है? देखिए, यकीनी तौर पर कुन तो है हाफिज साहब, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान टीम अच्छा डिलीवर नहीं करेगी तो ये मौज मस्तियां, ये पैसे वो उसी वजह से मिल रहे हैं कि हम दुनिया में क्रिकेट वर्ल्ड पे रूल कर रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब मेरे ख्याल में अगर आज भी, अब हम मई के मिड में खड़े हुए, अगर आज भी अपने इर्द गिर्द जो उनके मुशीरान हैं उन पर नजरसानी लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर मकाम पर जा सकती है। मैं ये नहीं कहता कि वर्ल्ड नंबर 1 बन सकती है। अब ये मेंटोर का मैं अभी इसमें थोड़ी सी आपको और कहानी बताऊं कि ये सालाना 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। 2 अरब रुपए का? 2 अरब रुपए का। और इसमें सारी 5 स्टार लग्जरी थी, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अलग थे, इनकी मैच फीसिस भी अलग थी, इनको 5 स्टार लग्जरी उन्होंने जितने टूर्नामेंट्स हुए दी और देना थी, और हर मेंटोर के साथ एक बाकायदा सपोर्ट स्टाफ इन्होंने हायर किया था। तो हम तो इन 5 लोगों के गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन इनके अलावा जितना हमने पैसा लुटा दिया है, तो मेरा ख्याल में तशवीश की बात यकीनी तौर पर है। उम्मीद है कि अब 15-16 महीने तो मोहसिन नकवी साहब को हो गए, वो अपने मुशीरों पर नजरसानी कर लें, और जिस तरह कल हमने देखा जो मनाजिर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जनरल आसिम मुनीर साहब जब आए और फिर लोग उनकी वाह वाह कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में फिर क्रिकेटर्स के साथ भी लोग इसी तरह उनकी भी वाह वाह करेंगे, लेकिन उस वक्त जब वो पाकिस्तान को अच्छी खबरें देंगे। लेकिन क्रिकेट के फ्रंट से अनफॉर्चुनेटली ना ग्राउंड से अच्छी खबरें आई हैं और ना पीसीबी हेडक्वार्टर से अच्छी खबरें आई हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में मोहसिन साहब करना जरूर चाहते, लेकिन उनके जो मुशीर हैं वो शायद इस काबिल नहीं है कि इस कश्ती को किसी किनारे पहुंचा सके। बिल्कुल, कश्ती को किनारे पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, और ऑब्वियसली क्योंकि नकवी साहब 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, तो उनके जो लोग उन्होंने रखे हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएं। तो मेरा मैं आपके इस थोड़ी सी आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जी, राजा असद अली खान और हाफिज इमरान साहब तो उस तारीख का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया जब पीसीबी चेयरमैन थे, पहले वो कोर कमांडर मंगला थे, और फिर डीजीएमओ जीएचक्यू में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। लेकिन उनका आप दौर देख लें, पाकिस्तान टीम की फुतुहात देख लें, नेशनल क्रिकेट एकेडमी देख लें, कोई 40-45 ग्राउंड्स बन गए, रीजनल एकेडमीज बन गई। तो एक 3 स्टार जनरल जो बेसिकली क्रिकेट मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक नहीं था, लेकिन आप देखें आज तारीख उनको इसलिए याद रखती है कि जनरल साहब के दौर में पाकिस्तान ने जो फुतुहात हासिल की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो मुझे याद पड़ रहा है 4 रुकनी एडवाइजरी कमेटी बनाई। रमीज राजा, मरहूम यावर सईद, जावेद मियादाद और नसीमुल गनी, ये क्रिकेट अफेयर्स चलाते थे। जनरल साहब का भी अमल दखल था उसमें, लेकिन जो बड़े डिसीजंस थे ये लोग करते थे। फिर 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जो उन्होंने वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर समेत 8 मेन प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम से निकाला,
राशिद लतीफ को कप्तान बनाया, जावेद मियांदाद हेड कोच बने, हारून रशीद मैनेजर बने, आमिर सोहेल चीफ सेलेक्टर बने। वो टीम जो थी 2003 की, वो आप देखें 2007-2008 तक वही प्लेयर्स पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौके पे रिप्रेजेंट करते रहे, फुतुहात दिलवाते रहे। तो मेरा ख्याल में अच्छा दिमाग या अच्छे लोग या अच्छी एडवाइजरी कमेटी आज भी पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं ना कहीं पहुंचा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सेटअप है, इसमें जो लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल ये इतने हो सकता है वो अपने तय अच्छा फैसले कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि वो बदनीयती उनकी शामिल है। आपको लगता है कि वो लोग गलत चुन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें ना, अब तो अच्छा चले आपसे अगर पूछा जाए, लोग आपने अगर सजेस्ट करने हैं, गिव मी 4 नेम्स जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे आज के जमाने में। 50 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो नकवी साहब ही बता सकते हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट में सवेरा आज भी अब तो आप भी लाहौर चली गई, हाफिज इमरान साहब और राजा असद साहब भी लाहौर में, हमारे पास अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो वो लोग जो वाकई, अब जितना मैं हमारे दोस्त है वकार यूनुस, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वकार यूनुस जिस वक्त मेंटोर थे, उस वक्त कमेंट्री भी कर रहे थे, उस वक्त टीवी चैनल्स पर बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम पर बात कर रहे थे। तो भाई आप भी तो इस सिस्टम का हिस्सा है ना। इसी तरह सकलैन मुश्ताक को भी हमने देखा, वो भी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे। बिल्कुल उनको बैठना चाहिए, क्रिकेटर्स डिजर्व करते हैं इन पैसों और वो चेयरमैन साहब के टीवी चैनल पर थे, पीसीबी चेयरमैन के टीवी चैनल पर थे। अब हाफिज साहब मेरे यकीन करें, सेकंड पहले मेरे जहन में भी ये बात आई, लेकिन मैंने कहा चले जाने देते हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, जाने देते हैं। क्या क्या चीजें हैं जिसको अब बेहतर करने की जरूरत है, बिकॉज बहुत सारी चीजें पीसीबी में इस वक्त चल तो रही हैं, बट नाउ इज द टाइम दैट वी नीड टू सॉर्ट आउट आवर स्टफ। एंड विद दैट चल तो इस वक्त मैच भी रहा है एक PSL 10 में, जहां पे मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। मुल्तान सुल्तान्स ने 186 का टारगेट सेट किया है फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। एंड आज कोयटा ग्लैडिएटर्स को मुझे ऐसा लगता है कि दे शुड जस्ट ट्राई आउट एवरीथिंग दैट दे कैन डू बिफोर गोइंग इनटू नॉकआउट्स, और यही एक बेहतर तरीका होगा। बट कमिंग बैक टूवर्ड्स द डिस्कशन, क्योंकि हम कर तो रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये बेहतरी हो जाए, वो बेहतरी हो जाए, मगर कल की तरह ज़रा थोड़े मैच को जो है मुझे लगता है कि बाबर आजम के हवाले से बात करना ज़रूरी बनती है। बिकॉज कल जिस तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस हुई, राजा साहब, बहुत अरसे बाद एक अभी 50 की थी, वो इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, उसके बाद फिर 50 की जो थोड़ी सी बहुत कन्विंसिंग थी, फिर ये गैप आ गया, ये ब्रेक आ गया, एंड कल जो 93 रन्स बाबर आजम ने किए, पॉजिटिव साइन दिखा, वेरी डोमिनेटिंग, और 100 कर देते तो बहुत अच्छी बात थी, और वार्नर ने भी की।